गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मानव मादा अंग यानी मानव मादा के जनन अंगों की बात करेंगे। तो देखें, मानव मादा की बात करें तो मानव मादा में जननांगों के रूप में एक जोड़ी अंडा से पाए जाते हैं, अंडवाहिनी पाई जाती है, गर्भाशय पाया जाता है और योनि पाई जाती है। तो मादा जनन अंग की बात करें तो मानव मादा अंग क्या क्या पाए जाते हैं? तो साहब, एक जोड़ी अंडा से, एक जोड़ी अंडा से गर्भाशय पाया जाता है, अंडवाहिनी पाई जाती है और क्या होती है? योनि। तो मानव मादा के जनन अंगों के अंतर्गत एक जोड़ी अंडा से पाए जाते हैं, गर्भाशय पाया जाता है, अंडवाहिनी पाई जाती है और योनि पाई जाती है। अब देखें, ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय जो है, अंडाशय से क्या उत्पन्न होते हैं? मादा युग्मक। और मादा युग्मक के रूप में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। अंडाशय जो है ये मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण करता है। मानव स्त्रियों में, अब देखें, दो अंडाशय होते हैं। तो मानव स्त्रियों में प्रत्येक मास एक अंडाशय के द्वारा अंडवाहिनी में क्या निर्मोचन होता है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या निर्मोचन होता है भाई? अंडाणु। तो प्रत्येक मास दोनों अंडाशय में से केवल एक अंडाशय अंडाणु का निर्मोचन करता है। एक महीने में केवल एक ही अंडाशय अंडाणु का निर्मोचन करता है। और गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय वह भाग होता है जहां शिशु का विकास होता है। तो गर्भाशय के अंदर किसका विकास होता है? शिशु का। क्या होता है भाई? गर्भाशय के अंदर शिशु का विकास होता है। तो चौड़े गर्भाशय, जैसे ही आज से शब्द आ जाए इसका मतलब समझ जाए कि ये चौड़े थैलेनुमा स्ट्रक्चर है। युग्मनज यानी संपूर्ण भ्रूण का विकास, यानी भ्रूण जो है वो 9 महीने तक कहां रहता है? गर्भाशय में रहता है। और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। तो अंडाणु भी क्या है? एकल कोशिका है। या अंडाणु को भी क्या कह सकते हैं अपन? कोशिका कह सकते हैं कि अंडाणु एक प्रकार की कोशिका है। अगर अंडाणु के डायग्राम की बात करें अपन तो ये इस प्रकार से अंडाणु होता है और बीच में केंद्रक होता है। तो ये बन गया अंडाणु और ये है केंद्रक। तो जो अंडाणु होता है वो भी एक कोशिका की तरह व्यवहार करता है या एक कोशिका होता है। अगर हम संपूर्ण मानव मादा जनन अंग की बात करें, तंत्र की बात करें, तो संपूर्ण मादा जनन तंत्र की बात करें तो इस प्रकार से मानव मादा में दो तो क्या पाए जाते हैं? अंडाशय। तो यानी एक जोड़ी ये अंडाशय हो गए और यहां पर ये इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। और जो गर्भाशय होता है वो गर्भाशय भी इसी प्रकार से होता है।
और प्रत्येक अंडाणु या अंडाशय की बात करें तो यहाँ पर ये अंडाणु का जैसे गर्भाशय में अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ, तुरंत ये कहाँ भेज देता है, इस अंडवाहिनी में। तो ये तो है अंडवाहिनी, और ये जो चौड़े थैलेनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसे बोलते हैं गर्भाशय। और ये है अंडाशय, और ये वाला भाग है यौन। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि निषेचन क्या होता है। निषेचन कहते किसे, तो निषेचन की बात करें अपन तो निषेचन किसे कहेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। साहब ये निषेचन, तो निषेचन किसे कहा कि शुक्राणु व अंडाणु का संलयन, शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ संलयित होता है, यानी एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ संलयित होता है। एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ संलयन होता है, और शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन। क्या कहलाता है भाई, निषेचन। और निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, और एक होने पर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का। तो शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं। और निषेचन के प्रक्रम में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। संयोजन में जो अब देखें कि साहब इस प्रकार से ये अंडाणु हो गया, और इस अंडाणु के संपर्क में विभिन्न प्रकार के शुक्राणु आते हैं। तो कुछ शुक्राणु यानी एक शुक्राणु ही क्या करेगा, इसके साथ संलयन होगा, बाकी जो शुक्राणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया क्या, अंडाणु, और ये क्या है, शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों के केंद्रक आपस में मिलेंगे, जैसे मान लो ये अंडाणु है और केवल एक शुक्राणु ही इसके अंदर प्रवेश करता है, और प्रवेश करके क्या बना लेता है, 2n स्ट्रक्चर। और इस 2n स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, युग्मनज। क्या बोला जाता है भाई, युग्मनज। और इसी युग्मनज से आगे जाकर क्या बनती है, संतति। इसी युग्मनज से आगे जाकर किसका विकास होता है, संतति का विकास होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। और निषेचन के दौरान बात करें कि एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ संलयित होता है। वैसे तो बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, लेकिन उसकी दीवार को भेदकर अंदर प्रवेश करे वो केवल और केवल एक शुक्राणु ही अंदर प्रवेश करता है। और जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो 2n स्ट्रक्चर यानी द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। और इसी युग्मनज से आगे जाकर संतति का विकास होता है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।